बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। इसे लेकर हर जगह अलग अलग तरीके से आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड की राजधानी रांची में आज 10 दिसंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर सर्व सनातन समाज के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही बर्बरता के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई। इस आक्रोश रैली में चिन्मय मिशन, अखिल भारतीय संत समाज, सनातन समिति, मेन रोड गुरुद्वारा के कार्यकर्ता, श्वेतांबर जैन समाज, बौद्ध समाज, आदिवासी समाज, बंगाली एसोसिएशन, जनजाति विकास परिषद, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, एकल अभियान, वनवासी कल्याण केंद्र और इसके साथ साथ कई सामाजिक संगठन और आम जनमानस की व्यापक भीड़ दिखाई दी। विभिन्न सामाजिक संगठन सहित राजधानी के कई हिंदू परिवार इस रैली में शामिल हुए। लोगों ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार और उनके मानवाधिकार हनन के खिलाफ मोरहाबादी मैदान से फिरालाल होते हुए राजभवन तक आक्रोश मार्च निकाला। इस रैली में 10,000 से अधिक हिंदुओं की होने की संभावना व्यक्त की गई है। हर तरफ बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगते रहे। लोगों ने वहां के हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने के लिए कई तरह के नारे लगाए। इस भीड़ में समाज सेवी से लेकर राजनीतिक दल के नेता सहित आम जनमानस भी स्वतः उपस्थित होते चले गए और रैली बड़ी होती चली गई। इसी क्रम में हम आपके बीच एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आप खुद भी देखिए लोगों ने क्या कहा। बंद करो, बंद करो, हिंदुत्व का हनन हुआ तो बनेगा सड़कों पे। नमस्कार, रितेश कश्यप बोल रहा हूं और हमारे बीच में रांची में देखिए, आप देख रहे हैं कितना बड़ा एक रैली निकला है। बांग्लादेशियों के द्वारा, बांग्लादेश सरकार के द्वारा जो हिंदुओं पर अत्याचार की पराकाष्ठा दिख रही है, उसके खिलाफ हिंदू आक्रोशित है। ये सिर्फ रांची में ही नहीं, पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ भैरव जी हैं। भैरव जी बताएंगे क्या ये इसके पीछे क्या उद्देश्य है और क्या आप लोग संदेश देना चाह रहे हैं। ये रैली नहीं है, यह हिंदुओं का शक्ति का प्रदर्शन है कि देख लीजिए कि इतने बड़े भारत के एक छोटे से राज्य के एक छोटे से राजधानी में जब एक आवाज में हजारों लाखों हिंदू संगठित हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, तो हमें यह क्षमता है कि बांग्लादेश घुस करके अपने हिंदुओं की रक्षा भी कर सकते हैं। लेकिन हम संविधान और कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए यह शक्ति प्रदर्शन केवल चेतावनी स्वरूप देने के लिए है बांग्लादेश के जिहादी मुसलमानों को, जो 72 हुरों के चक्कर में वहां के हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भर दिया गया है कि जन्नत चाहिए तो काफिरों की हत्या करो, और ये उनके दिमाग में भरा गया है, जिसके कारण जब 1972 में ढाका में इस्कॉन मंदिर जो था वह बांग्लादेश अलग होने के बाद लगातार 6 महीने तक 2 लाख से अधिक बांग्लादेशी मुसलमानों को भोजन करवाया था। वही इस ढाका का इस्कॉन मंदिर को वहां के जिहादियों द्वारा जला दिया जाता, तोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति तक को जला दिया जाता है। ऐसे कुंठित मानसिकता वाले जिहादियों का केवल और केवल एक ही उपाय हो सकता है, या तो उनको जड़ से समाप्त कर दिया जाए या तो उनके विचारधारा को समाप्त कर दिया जाए, तो हमारे हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे। एक सवाल है भैरव जी कि जैसे मोहम्मद यूनुस वहाँ का मुखिया है उस बांग्लादेश का, और उसे कुछ वर्ष पहले नोबेल पीस प्राइज मिला था, तो अब आप ये मुझे समझाइए कि ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज देना कहाँ तक उचित है? क्या इसकी प्रासंगिकता रह गई नोबेल की? देखिए, ये जो आप पहले देश की मानसिकता को समझेंगे तब जाकर के नोबेल प्राइज की मानसिकता को समझ में आएगा। भारतवर्ष में जिनको नोबेल प्राइज मिलता है और जिनको सम्मान मिलता है, उनको उनके कर्मों के आधार पर मिलता है, सेवा के आधार पर मिलता है, उनके सात्विकता के आधार पर मिलता है, समर्पण और त्याग के आधार पर मिलता है। और बांग्लादेश में अगर नोबेल पुरस्कार मिल रहा है तो देखा जाता है कि वह कितना कट्टर इस्लाम का समर्थक है, कितना ज्यादा जिहाद के साथ चलता है, और कितने ज्यादा से ज्यादा और जो है मुसलमान जो विरोधी हैं वहां पर, मतलब मुसलमान के साथ साथ जो कुछ मुट्ठी भर हिंदू लोग हैं, उन पे कितना अत्याचार कर सकता है, इस आधार पर उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। और शेख हसीना को वहां से मार के भगा दिया जाता है और एक कट्टर जिहादी को और जो है शीर्ष पर बैठा दिया जाता है, और उनके नेतृत्व में वहां के हिंदुओं की रोड में बर्बर हत्या होती है, माताओं बहनों का बलात्कार होता है, मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। स्वामी चिन्मय कृष्ण दास जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वह मंदिर में बांग्लादेश के साथ साथ अपने हिंदू धर्म का झंडा
झंडा भी लगाए थे, उनमें देशद्रोह का केस कर दिया जाता है। और उनके समर्थन में कोई वकील अगर आता है, अपने धर्म का पालन करता है, वकील का धर्म है कि अपने जो उसके पास गया है आशा लेकर के उसको न्याय दिलाए, उस वकील तक को कोर्ट में सभी वकीलों जज के सामने मार मार के या तो उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। इतने बर्बर मानसिकता वाले लोगों को अगर आज भी हिंदू समाज नहीं जागा, पूरे विश्व में हिंदू समाज नहीं जागा, तो हिंदू समाज जिस प्रकार अफगानिस्तान में खत्म हो गया, पाकिस्तान में मुट्ठी भर बचा हुआ है, उंगली में गिनने भर बांग्लादेश में बचा हुआ है, पूरे विश्व में हिंदू नहीं बचेगा। क्योंकि इनकी मानसिकता केवल जिहाद के माध्यम से उनकी हत्या करने की है, उनको बर्बाद करने की है और 72 गुरु के पास जाना है उनको। तो आप लोगों को बता दें, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि बांग्लादेश में 1971 में बांग्लादेश बना और उसी समय से हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गया। आपको ये भी बता देते हैं, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होने से पहले बांग्लादेश में जो अलग करने की जो लोग मांग कर रहे थे, उसमें भी सबसे ज्यादा हिंदू ही थे और आज सबसे ज्यादा हिंदुओं पर ही अत्याचार हो रहा है। हर एनजीओ के लोग, सभी तरह के एनजीओ के लोग यहाँ मौजूद हुए और भारी संख्या में 10,000 से भी अधिक संख्या में लोग यहाँ मौजूद हुए। बांग्लादेश होश में आओ, बांग्लादेश होश में आओ। बांग्लादेशी सरकार हाय 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 हाय। चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, बंद करो, बंद करो। हमारे बीच में देखिए कैसे हिंदू समाज जो है वो आक्रोशित है। क्या क्या नाम है, परिचय दीजिएगा। मैं प्रकाश कुमार सिंह अधिवक्ता हूँ। क्या कहेंगे इस विषय में? बांग्लादेश में जिस तरह से निहत्थे हिंदुओं पर निर्मम हत्या हो रही है, हमला हो रहा है, मंदिर को तोड़ा जा रहा है, ये इसमें पूरा विश्व कलंकित किया है। ये इस्लाम का जो जिहादी प्रवृत्ति है, ये पूरा विश्व को, मानवता को कलंकित किया है। अच्छा, एक चीज है, वहाँ पर चिन्मय दास जी को जो गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद उनके लिए कोई वकील नहीं मिल रहा है। आप एक अधिवक्ता हैं, ऐसे में क्या कहेंगे आप? ये तो सरासर मानवाधिकार का हनन है। पूरे विश्व में मानवाधिकार के कार्यकर्ता इस विषय को लेकर आगे आना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक अपना पूरे आज़ादी है कि एक अधिवक्ता जो न्याय प्रक्रिया का एक अंग है, उनको दिया जाए। ये सारा इजराइल ने अपनी सुरक्षा के, नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरे तमाम जितने भी देश उस हमले में संलिप्त थे उन पर कार्रवाई किया और अपने देश के नागरिकों के रक्षा के लिए अंतिम समय तक लड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह है कि अब तो जागिए और कम से कम बांग्लादेश को सबक सिखाइए और अपने हिंदुओं की रक्षा करें। राफेल भी लाके रखे हुए पर, और राफेल को तो अब उड़ाने का समय आ गया है। उसको केवल लाके यहाँ स्टोर रूम में नहीं सजाएं, लाके उसको उपयोग करें। राफेल का उपयोग मोदी जी करें, ऐसा अधिवक्ता महोदय का कहना है। ये कई सारी महिलाएं हैं। आप क्या हैं? एडवोकेट। तो आप एक अधिवक्ता हैं। अभी एक भाई साहब से पूछा, अधिवक्ता का भी उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है स्वामी चिन्मय दास जी को, क्या कहेंगे ऐसे विषय पर? ये बहुत ही गलत बात है। हमारे यहाँ तो जब भी कोई भी देशद्रोही, आतंकवादी, उनके लिए तो रातों रात सरकार रात के 2 बजे भी अपना द्वार खोल देती है, कोर्ट खोल देती है। और जब कोई भी आतंकवादी यहाँ अत्याचार करते हैं, बमबारी करते हैं, तब उनके लिए सरकार दरवाजा खोल देती है और मानववादी संगठन भी उनके लिए हो हल्ला करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, वहाँ बौद्धिस्ट के ऊपर भी और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए भी, लेकिन मानवतावादी जो भी संगठन है वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं। नहीं यूएनओ कुछ कर रहे हैं और नहीं कोई आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ, परिचय बताइए। दर्पणा तामंग। दर्पणा जी का कहना है कि जब यहाँ पर भारत में ऐसे कई आतंकवादी और क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों को वकील मिल जाते हैं और बांग्लादेश की स्थिति ऐसी है कि आज हिंदुओं के हितों की बात करने के वाले के लिए भी उनको वकील नहीं मिल रहा है। अधिकार है, चाहे वो किस भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहता है, उसे जीने का अधिकार है और अपना धर्म फॉलो करने का अधिकार है। तो ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये एकदम गलत हो रहा है
और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कहता हूं कि वो उनको समझाए और कि ये इस तरह का जो भी है ये नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। एवरीवन हैज राइट टू फॉलो हिज रिलीजन और ये थ्रू आउट एनी कंट्री ही लिव्स इन। कहीं भी आप रहते हैं तो आपको अपना धर्म फॉलो करने का अधिकार होना चाहिए और है, और ये बिल्कुल गलत है कि वहाँ पे ये नहीं होने दिया जा रहा है। 1947 से लेकर 1941 तक ये जो बांग्लादेशी है उनके ऊपर उन्हीं के जो सो कॉल्ड भाई कहलाने वाले, जो उनके भाईचारा निभाने वाले, उनके जो अपना कहलाने वाले थे, उन्होंने ही उन्हीं के मुस्लिम बंधुओं ने उनके ऊपर इतना अत्याचार किया कि 1971 में वो बांग्लादेश अपने मूल पाकिस्तान से अलग हो गया। बंधुओं, आप सबको पता होगा, जो नई पीढ़ी के लड़के हैं उनको जानकारी होनी चाहिए कि 1971 में जब ये बांग्लादेश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, वहां मुक्ति वाहिनी बनी थी। भारत ने अपनी सेनाएं भेजकर और उनकी सहायता की थी। आपको आश्चर्य होगा कि अलग देश बनने के बाद जब 1971 में वो अलग देश बन गया, उस बांग्लादेश ने जो भारत के सैनिकों के बलिदान के ऊपर जिस बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस बांग्लादेश ने अलग होते ही भारत के ऊपर आके दिखाना प्रारंभ की। आपको बता दूं कि जिस समय वहां पर स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, पाकिस्तानी सेना उन बांग्लादेशियों के ऊपर भयंकर नरसंहार कर रही थी। एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के ऊपर भयंकर नरसंहार कर रहा था, अत्याचार कर रहा था। बांग्लादेश के लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे थे। उस समय जिस इस्कॉन वालों ने लाखों की संख्या में उन बांग्लादेशियों को भोजन उपलब्ध कराया, उनको कपड़े उपलब्ध कराए, उनके लिए आवास उपलब्ध कराया, उन बांग्लादेशियों ने अपने मूल स्वभाव, अपने एहसान फरामोशी के मूल स्वभाव के कारण उन इस्कॉन वालों का भी तिरस्कार किया। और अभी स्थिति ये हो गई है कि इस्कॉन के साधु संतों को उनके मठों से, मंदिरों से निकालकर बेरहमी से मारा जा रहा है। ऐसे विचित्र प्राणियों के बारे में हम सबको मालूम होना चाहिए। एक जानकारी आपको और दे दूं कि 1971 में इन बांग्लादेशियों को अलग करने के लिए जिस मुजीबुर रहमान, जिसको वहां के लोग बंग बंधु कहते थे, जिसने अपने पूरे परिवार की बलि दी, अभी जो शेख हसीना थी वो और उनकी बहन, केवल ये दो लोग मुश्किल से जान बचाकर भाग पाए थे। वो शेख मुजीबुर रहमान, वो बांग्लादेशी, वो मुस्लिम थे, लेकिन मुस्लिमों ने ही उनके घर में घुसकर उनके पूरे परिवार को मार दिया। शेख हसीना और उनकी बहन किसी प्रकार जान बचाकर बाहर निकल पाई। अभी जो टेलीविजन में हम बड़ी बड़ी मूर्तियों को गिरते हुए देखते थे, आपको पता है ये मूर्ति उसी शेख मुजीबुर रहमान की थी, जिसने इन एहसान फरामोश बांग्लादेशियों को आजादी दिलाने में अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दी। इस प्रकार से जिस भारतीय सेना ने उनको सहयोग किया, उसके खिलाफ ये लोग गए। जिस इस्कॉन वालों ने इनको रोटी दी, उनके खिलाफ ये गए। जिस बंग बंधु ने इनको आजादी दिलाने में सहयोग किया, उस बंग बंधु को पूरे परिवार सहित मारने का काम किया। ऐसे इन बांग्लादेशी एहसान फरामोश जिहादी तत्वों के खिलाफ और वहां रहने वाले लाखों हिंदुओं के समर्थन में आज पूरे भारत का हिंदू और सर्व सनातन समाज आक्रोशित है। विश्व की